हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एडिटोरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 71 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 70 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ये सीरीज जो है हमारा बीच में स्टॉप हो गया था, अब हम इसको भी रेगुलर जारी रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? इन्होंने जो इसकी शुरुआत की थी बोध गया से इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया था? तो ये हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान हो गया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या थी? अलाउद्दीन के शासनकाल में जो है भू राजस्व की दर थी उपज का आधा भाग। किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। नेक्स्ट है, मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो ये थी जहांगीर के शासनकाल की। औरंगजेब ने किस सूफी शिलालेख को अपनाया था? औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? इन्होंने अपनाया था नक्शबंदी सिलसिले को। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध था पुर्तगाली से। जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिन जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? जीएसटी में जो है मानव उपभोग के लिए शराब शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह क्या होगा? तो यह होगा ब्याज की दरों में कमी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुल का 1/12 सदस्य। संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं कौन? तो ये ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें जो है ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, राज्यपाल 154 ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो स्वराज दल का समर्थन किसने किया था? ये किया था M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महापुरुष ने मैजनी गैरिबाल्डी शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी? वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा में सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कम से कम 4 राज्य। वह कौन से मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाल, हरा और नीला। यह है प्राथमिक रंग, लाल, हरा और नीला। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो ये है क्षय रोग। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। महिलाओं में उदर के निचले भाग में दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? इसमें जो है एक जोड़ी अंडाशय स्थित होता है, यानी 2 अंडाशय। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? ये है शैवाल। अगला प्रश्न है,
टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण है? ये उदाहरण है आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण है। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैवी किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजीवी जो है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रिसस से प्राप्त किया जाता है। इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है? तो ये है, इनमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, ये धमनी का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कीटों से प्राप्त कौन नहीं होता है? ये मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेफिन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप जो है ग्रेफिन होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्रेफिन होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो ये है प्रोटीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? तो सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटाकामा मरुस्थल। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ था? किसके सुझाव में हुआ था? तो ये हुआ था जॉन शोर के सुझाव पर। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई थी कन्नूर में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई थी। सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? इसकी संधि हुई थी अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के मध्य जो है सूरत की संधि हुई थी। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कथन है, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को प्रारंभ किया था हॉल्ट मैकेंजी ने प्रारंभ किया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा है? ज्योतिबा फुले ने लिखा है। अगला प्रश्न है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने दी थी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो है 1928 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? इसे जो है महात्मा गांधी ने कहा था। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं ए तथा सी दोनों। कौन कौन से है? पृथ्वी की परिक्रमा गति और पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। अगला प्रश्न है, कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया है? कृष्णराज सागर बांध बनाया हुआ है कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 44 का सी, केवल 1 और 3 जंतुओं द्वारा यूरिया उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? और इसका राइट आंसर है, ये तो पंजाब है, ये 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये है काकेशस पर्वत जो है कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच स्थित है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है ये है पोटेशियम। नेक्स्ट है, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुषाणों ने तांबे के सिक्के को सर्वाधिक संख्या में जारी किया था। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माने जाते हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
तो ये हैं नाभिकीय बल। इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।